नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 15 नवंबर 2023 की करंट अफेयर की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, तो इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। तो जलवायु परिवर्तन से है लॉस एंड डैमेज फंड का। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो ये फंड है, इस फंड का उद्देश्य है, जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण समुदायों, देशों और पारिस्थितिक तंत्रों को हुई हानि की पहचान करना और उसकी क्षतिपूर्ति करना। ये लॉस एंड डैमेज फंड का उद्देश्य है और ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो जो नई चेतना 2.0 अभियान है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना 2.0 अभियान चलाया जाएगा। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो इसके द्वारा 25 नवंबर से नई चेतना 2.0 अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान का जो आयोजन है, ये जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा। तो जो जेंडर आधारित हिंसा है, तो इन हिंसाओं से जो बचे लोग हैं, तो इनकी सामूहिक रूप से मदद करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना 2.0 अभियान चलाया जाएगा 25 नवंबर से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो जो रंजना देसाई कमेटी है, तो इसका संबंध है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता से है रंजना देसाई कमेटी का संबंध। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। जो रंजना देसाई कमेटी है, ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से संबंधित है और रंजना देसाई, जो कि एक रिटायर्ड जज है, ये उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया है रंजना देसाई ने, जो कि एक रिटायर्ड जज है। और जो रंजना देसाई कमेटी है, इसका संबंध किससे है? समान नागरिक संहिता से। उत्तराखंड की ये कमेटी है रंजना देसाई कमेटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जो एशिया और प्रशांत के लिए जो WOAH है, इसके क्षेत्रीय आयोग का जो 33वां सम्मेलन है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो भारत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ये 13 से 16 नवंबर 2023 तक ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। WOH फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। मुख्यालय है WOH का पेरिस में और स्थापना हुई थी 1924 में। तो 1924 में WOAH की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूसा 2090 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो जो पूसा 2090 है, तो ये किस फसल की किस्म है? तो चावल की ये किस्म है पूसा 2090। तो पूसा 290 चावल की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को प्रत्येक साल वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और जो ये दिन है, ये फ्रेडरिक बैटिंग की जयंती का प्रतीक है और ये एक वैज्ञानिक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है फ्रेडरिक बैटिंग। तो इनकी जयंती पर हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज की थी।
और उद्देश्य है विश्व स्तर पर मधुमेह के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2023 की थीम क्या रखी गई है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023 की थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं हैं, इनका जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क में आयोजित किया गया था। तो डेनमार्क में आयोजित किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है, ये डेनमार्क में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन में किया गया था। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का ये 14वां संस्करण था। तो 14 ये संस्करण है और इस सम्मेलन में भारत की ओर से न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भाग लिया है भारत की ओर से। और ये क्या है? ये भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, और इन्होंने ही इस सम्मेलन में भाग लिया है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष हाल ही में अनुषा शाह को नियुक्त किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में अनुषा शाह को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स है, ये एक ब्रिटिश संस्था है और इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली अनुषा शाह पहली भारतीय है। तो पहली भारतीय है अनुषा शाह, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष बनी है इस संगठन के, और ये एक ब्रिटिश संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1818 में। तो जनवरी 1818 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की स्थापना, जिसकी अध्यक्ष अनुषा शाह को बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो लोक सेवा प्रसारण दिवस है, ये प्रत्येक साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और ये 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जो अंतिम यात्रा है, इसकी स्मृति में मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2001 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नवंबर माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से, इनके बारे में देख लेते हैं। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस या बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 15 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।